नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के साहित्य संचयन क्लास 10 रामधारी सिंह दिनकर क्रांतिकारी कवि द्वारा रचित मनुष्य और सर। ये कविता आधारित है महाभारत की एक कहानी पर। महाभारत की लड़ाई आप जानते हैं कि 18 दिनों तक लड़ी गई थी और उस लड़ाई के 17वें दिन अश्वसेन नाम का एक भयंकर सर्प अर्जुन से अपना पुराना हिसाब किताब चुकाने यानी कि उनसे दुश्मनी निभाने रणभूमि में चला आता है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र हमारे भारतवर्ष के मौजूदा हरियाणा जिले में हरियाणा स्टेट में एक ज़िला है, वहीं पर ये लड़ाई लड़ी गई थी। और अश्वसेन की अर्जुन से पुरानी शत्रुता के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें। महाभारत के दौरान पांडवों को खांडव प्रस्थ में छिपाया गया था और उसके बगल में एक भयंकर जंगल था खांडव वन, जिसमें तक्षक नाम का एक नाग रहता था और उसकी पत्नी और उसका बेटा अश्वसेन दोनों भी उस जंगल में रहते थे। एक समय ऐसा आया कि अर्जुन को श्री कृष्ण की मदद से खांडव वन को आग लगानी पड़ी, जलाना पड़ा। उस वक्त तक्षक जंगल में मौजूद नहीं था और उसकी पत्नी भार्या और उसका बेटा जंगल में अपने आप को बचाने का संघर्ष करने लगे। उसकी पत्नी ने अपने बच्चे को लेकर आकाश मार्ग से भागने का प्रयत्न किया, लेकिन अर्जुन ने उसको उसके टुकड़े कर डाले, उसका सिर कलम कर दिया, काट दिया। और तब से अश्वसेन बदले की भावना में जल रहा था कि इसी युग में, इसी जन्म में मैं अर्जुन से अपने माता के वध का बदला लूँगा। और वही बदले की भावना लेकर महाभारत के लड़ाई के 17वें दिन दोनों ही आमने सामने खड़े होते हैं। कर्ण और अर्जुन दोनों ही समान बल वाले हैं, दोनों ही बहुत महान योद्धा और बलशाली धुरंधर धनुर्धर हैं दोनों ही। तो ऐसे में कर्ण के सामने अश्वसेन एक प्रस्ताव लेकर आता है धोखे से कि अगर तुम अपने वाण पर, मतलब अपने धनुष पर वाण की जगह मुझे चढ़ाकर खींचकर अगर तुम मेरा वार करो अगर अर्जुन के ऊपर, तो मैं उसको उसके अंदर अपने पूरा विष को डाल दूंगा और उसका तुरंत जीवन नष्ट कर दूंगा, उसका वध कर दूंगा। लेकिन कर्ण की महानता थी तो उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। इससे हम लोगों को कर्ण के चरित्र का एक बहुत ही महान स्वरूप नज़र आता है, दिखाई देता है। कर्ण जो थे वो थे तो सूतपुत्र, लेकिन वह उनके अंदर क्षत्रिय का खून था। आप उनके बारे में भी कहानी जानते होंगे कि उनकी माता कुंती, जो पांडवों की माँ थी, वह एक बार दुर्वासा ऋषि की सेवा में अपने आप को पूरी तरह से संलग्न कर दी। दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक मंत्र दिया और कहा कि जिस किसी भी ईश्वर भगवान के स्वरूप को आप बुलाना चाहोगी इस मंत्र के जरिए बुला सकती हो। और कुंती ने इसका एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा कि चलो सूर्य देव दिखाई दे रहे हैं तो इन्हीं को बुला लेते हैं। उसने उस मंत्र का जाप किया और सूर्य देव तुरंत प्रकट हो गए। सूर्य देव और कुंती के मिलन से जब वो मात्र 14 वर्ष की थी, एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। लेकिन वो गर्भवती हो गई। पुत्र रत्न प्राप्त करने के बाद अब वो चिंतित हो गई कि इस पुत्र का क्या करें। कर्ण साधारण बच्चा नहीं था, ऐसा बच्चा नहीं था कि वो 9 महीने पेट में रहा और जन्म लिया, ऐसा नहीं था। जन्म से ही उसके कानों में कुंडल थे, सीने पर कवच था, बहुत ही बलशाली, प्रतापी और तेजस्वी चेहरा था उसका। जन्म के तुरंत बाद माता कुंती ने लोक लज्जा के भय से अपने पुत्र को पानी में बहा दिया, एक सुंदर लकड़ी में बंद करके। उसी समय धृतराष्ट्र का एक सारथी था। वह सारथी उस पानी में नहा रहा था, अधिरथ नाम था उसका, पानी में नहा रहा था। और जब उसने देखा कि एक सुंदर सी टोकरी आ रही है, खोल कर देखा तो उसके अंदर बच्चा। चूँकि अधिरथ को और उसकी पत्नी राधा को कोई पुत्र नहीं थे, वो लोग पुत्र रत्न पाकर बहुत खुश हो गए और उसका पालन पोषण करने लगे। सारथी का पुत्र होने की वजह से सूतपुत्र कहलाया। सूतपुत्र हमेशा से ही जब बड़ा हो गया तो वह चाहता था कि मैं भी क्षत्रिय की तरह से धनुष विद्या सीखूं, लेकिन उसे धनुष विद्या प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाया। आगे जाकर दुर्योधन ने उससे उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली और उसको अंगराज प्रदान किया और उसको अंगराज कर्ण बनाया ताकि वो लड़ाई में हिस्सा ले सके। और इसीलिए कर्ण ये बात जानता था कि मैं अधर्म के पक्ष में हूँ, मैं दुर्योधन के पक्ष में हूँ, मतलब गलत रास्ते पर हूँ। लेकिन मित्रता, उसके लिए मित्रता इतनी बड़ी चीज़ थी कि मित्रता को वो त्याग नहीं सकता था और उसके लिए वो अपने प्राण को न्यौछावर भी कर सकता था, किया उसने। और उस मित्रता की खातिर उसने अपने सगे भाइयों से उनके विपरीत खड़ा हुआ, धर्म के विपक्ष में खड़ा हुआ। तो कल्पना कीजिए कि लड़ाई रण क्षेत्र में शुरू हो रही है, एक तरफ कर्ण और एक तरफ अर्जुन, दोनों में लड़ाई शुरू हो रही है। अब देखिए वहाँ पर अश्वसेन आता है और क्या होता है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्र का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुष्य के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग।
इसका तात्पर्य यह है कि महाभारत में रण चल रहा है, रण यानी कि लड़ाई। महाभारत में लड़ाई चल रही है, जल रहा धरित्र का सुहाग। यह धरती का सुहाग जल रहा था। धरती का सुहाग जलने का तात्पर्य, इस धरती पर अनगिनत वे मानव जो युद्ध में या तो धर्म के पक्ष में या तो अधर्म के पक्ष में लड़ रहे थे, लाशें उन्हीं की गिर रही थी। वे या तो किसी के भाई थे, या तो किसी के पिता, या तो किसी के पति थे। ऐसे में उन्हीं को कहा गया है सुहाग। धरित्र का सुहाग यानी कि धरती पर, धरती की रक्षा करने वाले ये लोग जो जल रहे थे, वो धरती का सुहाग जल रहा था। युद्ध की भूमि में ये लोग मर रहे थे, कट रहे थे। कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। और कुरुक्षेत्र में वो जो लड़ाई चल रही थी महाभारत की, उसमें नर के भीतर की कुटिल आग देखने को मिल रही थी। नर यानी मनुष्य के भीतर की कुटिल, कुटिल यानी धोखा से भरा हुआ, कूटनीति से भरा हुआ, कुटिलता यानी धोखे से भरा हुआ चरित्र लोगों का दिखाई दे रहा था। चारों तरफ धोखा। कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन वॉर, हर चीज़ फेयर है लड़ाई में, या तो मारो या तो मरो वाली स्थिति होनी चाहिए। तो सभी के अंदर का धोखा वाला स्वरूप दिखाई दे रहा था। वाजियों गजों की लोथों में, वाजियों यानी तात्पर्य घोड़ों, और गजों यानी कि हाथियों के लोथों में, लोथों यानी उनकी लाशें हैं। घोड़ों और हाथियों की लाशों में गिर रहे मनुष्य के छिन्न अंग, यानी कि घोड़ों की भी लाशें, हाथियों की भी लाशें, और उसी में योद्धाओं की भी लाशें कट कट कर गिर रही थी। उनके अंग छिन्न भिन्न होकर गिर रहे थे। किसी के हाथ कट रहे थे, किसी का सिर कलम हो रहा था, किसी की टांगें कट रही थी, कट कट कर। यानी सभी का बॉडी, सभी का अंग, सभी का शरीर, घोड़ा हो या हाथी हो या मनुष्य हो, सबका एक साथ कट कर गिर रहा था। बह रहा चतुष्पद, चतुष्पद यानी कि चारों दिशाओं में, चारों तरफ, सॉरी भूल बोला मैं। चतुष्पद यानी पद, पद यानी पैर, चतुष यानी चार, चार पैर वाले। बह रहा चतुष्पद और द्विपद, द्विपद यानी कि दो पैर वाले, पद यानी पैर, द्वि यानी दो। तो द्विपद और चतुष्पद दोनों के ही रुधिर मिश्र हो एक संग। रुधिर यानी कि खून यानी रक्त, यानी कि घोड़ों, हाथियों, मानवों, सभी का लाश एक साथ कट कट कर एक दूसरे पर गिरा हुआ दिखाई दे रहा था। सबके अंग कट कट कर गिरे हुए थे। सबका रुधिर, चाहे वो चतुष्पद हो यानी चार पैर वाला जीव हो, या फिर द्विपद हो यानी दो पैरों वाला इंसान हो, सभी का रुधिर यानी सभी का रक्त एक साथ मिश्रित होकर बह रहा था। खून की नदियां बह रही थी। गत्वर गहरे सुघर बुधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौंतेय कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी, विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। गत्वर गहरे, गत्वर का तात्पर्य नश्वर, मर जाने वाला, मिट जाने वाला, नष्ट हो जाने वाला। गहरे यानी कि काल, यानी कि ये जो गत्वर शरीर था, गतिमान शरीर जो आज है कल नहीं रहेगा, काल के मुख में समाता जा रहा था। सुघर भूधर से, सुघर भूधर यानी कि सुघर का तात्पर्य होता है सुंदर, भूधर यानी कि इस जमीन से, धरती से, इस खूबसूरत धरती से गतिमान होते जा रहा था, काल के मुंह में चलता चला जा रहा था नश्वर शरीर सभी का। लिए रक्त रंजित शरीर, अपने शरीर का रक्त रंजित रूप लिए हुए। ये जो शरीर है जब कट जाएगा, अंग अलग अलग हो जाएंगे तो रक्त रंजित हो जाएगा शरीर, और रक्त रंजित शरीर छूट फूट कर इधर उधर बिखरे हुए जो शरीर थे, वो काल के मुंह में समाये जा रहा था इस सुंदर धरती पर से। थे जूझ रहे कौंतेय कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। और इसी बीच में कौंतेय और कर्ण, कौंतेय कहा गया है अर्जुन को, और कर्ण दोनों ही क्षण क्षण एक एक पल में गर्जन करते गंभीर, जोर से गरजते थे। इधर से ये ललकारता था, उधर से वो ललकारते थे, और दोनों ही एक दूसरे को ललकार लगाते थे, गर्जन करते थे। जैसे बादल गरजता है वैसे ये दोनों भी गर्जन करते थे। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों ही नर यानी दोनों ही मानव रणकुशल थे, यानी रण में प्रवीण थे। लड़ाई लड़ने में, युद्ध कला में दोनों ही प्रवीण थे। दोनों समबल, समबल यानी समान बल था। दोनों योद्धाओं का बल जो था वो समान था, कोई कम नहीं था। दोनों समर्थ, दोनों ही योग्य योद्धा थे। दोनों पर दोनों की अमोघ, दोनों पर दोनों की यानी अर्जुन का कर्ण पर और कर्ण का अर्जुन पर अमोघ थी। अमोघ यानी कि नहीं चुकने वाली, कभी नहीं चुकने वाली। विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। विशिख का मतलब क्या होता है? अग्नि, अग्नि की वृष्टि हो रही थी, बारिश हो रही थी। वृष्टि यानी बारिश, तो अग्नि बरसा रहे थे दोनों एक दूसरे के ऊपर। कैसे? वाणों के जरिए। उनके पास ऐसे प्रतापी वाण थे, ऐसे चमत्कारी वाण थे कि जब वाण फेंकते थे दूसरे पर निशाना साध कर, तो उस वाण से अग्नि निकलती थी। तो कर्ण का अर्जुन पर और अर्जुन का कर्ण पर, और अचूक वाण मारते थे। कर्ण जब मारता तो ऐसा नहीं था कि वाण चूक जाएगा, एकदम सीधा अर्जुन को जाकर लगना होता था। अर्जुन अपने वाणों से उस वाण को काट देता था, अपने तीर से उस तीर को काट देता था और निष्फल कर देता था। फिर अर्जुन मारता था कर्ण पर, और कर्ण अपने वाणों से उसके तीर को निष्फल बना देता था, बेकार कर देता था। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निशंग, तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग।
इसी बीच में जैसे ही कर्ण ने अपने निशंग यानी तरकश, वो जो खोपचा होता है जिसके अंदर बहुत सारे बाण रखे रहते हैं, पीठ पे लगा रहता है, ऐसे ही कर्ण ने ऐसे निकालना चाहा, जैसे ही तीर निकालना चाहा शर के लिए, शर का मतलब होता है तीर, जैसे ही कर्ण ने तीर निकालने के लिए तरकश में हाथ लगाया, तैसे ही तरकश से फुंकार उठा, अंदर से फुफकार आई बहुत जोरों से, कोई प्रचंड विषधर भुजंग, अंदर से एक भुजंग का फुफकार सुनाई दिया। कहता कि कर्ण, मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ। विश्रुत यानी कि विख्यात, विख्यात भुजंगों का मालिक हूँ। वह अपने आप का परिचय देता है। अश्वसेन कहता है, ऐ कर्ण, मैं अश्वसेन हूँ, मैं विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ। बहुत सारे इस धरती पर जितने भुजंग हैं उन सारे भुजंगों का मैं स्वामी हूँ, मालिक हूँ, बॉस हूँ। जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविध हितकामी हूँ। और मेरे जन्म से मैंने कसम उठाया है कि मैं पार्थ का, पार्थ यानी कि अर्जुन का मैं शत्रु परम, परम शत्रु हूँ। और तुम्हारा बहुविधि, बहुविधि मतलब कई तरह से तुम्हारा हित करने वाला हूँ। सबसे पहला हित तो ये होगा कि कर्ण अगर अर्जुन को मार देता है तो बहुत बड़ी सफलता मिलती है महाभारत के युद्ध में, तो उसी में मैं तुम्हारा हित कर दूंगा। मैं तुम्हारा हित कामी हूँ, हित यानी तुम्हारा भला सोचने वाला, तुम्हारा अच्छा करने वाला। तो बच्चों, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक दूसरा पार्ट भी बनाऊँ। एक और स्टैंजा पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसका दूसरा स्टैंजा हम मतलब दूसरे पार्ट बनाएंगे। बस एक बार कर कृपा धनुष पर, चढ़ शक्य तक जाने दे। शक्य का मतलब होता है पूरा अंत तक, यानी कि धनुष पर चढ़ाओ और पूरा अंत तक जाने दो, लास्ट तक। एक बार मेरे ऊपर कृपा कर दो कर्ण, बस मुझे अपने धनुष पर चढ़ा दो और शक्य तक जाने दो, डोरी को खींचो लास्ट तक। इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दो। और इस महाशत्रु को, स्पंदन का मतलब होता है धड़कन, जैसे हमारे धड़कता है ना, तो वाइब्रेशन जो होता है उसे हम अंडुलेशन, उसे हम लोग बोलते हैं धड़कन यानी कि स्पंदन। स्पंदन में मुझे सुलाने दो मतलब धीरे 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 इसके हृदय के स्पंदन कम होते जाएंगे और ये मर जाएगा। एक बार मेरे ऊपर कृपा करो, तीर की जगह मुझे चढ़ा लो अपने धनुष पर और शक्य तक जाने दो। शक्य तक मतलब पूरा यूँ ऐसे खींचो और खींच कर मुझे जाने दो, और इसका मैं अंत करता हूँ। तो यहीं तक बच्चों, पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो फिर से बनाते हैं। थैंक यू।